हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि इंसान का जो शरीर होता है वो कोरोना वायरस से कैसे लड़ता है? आपको पता नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कोरोना वायरस ये चाइना के वुहान शहर से आया था और ये एक वायरल डिजीज बीमारी है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ वायरल डिजीज बीमारी क्या है और बैक्टीरिया डिजीज बीमारी क्या है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको बैक्टीरिया डिजीज बीमारी बता देता हूँ, जैसे कि यूरिनरी इन्फेक्शन और ईयर इन्फेक्शन और स्ट्रेप्थोर्स, जैसे वो गले की खसखस जिसे बोलते हैं। और अभी मैं आपको वायरल डिजीज का बीमारी बता देता हूँ, जैसे कि कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, HIV और कोरोना वायरस। चलिए मैं आपको बैक्टीरिया डिजीज और वायरल डिजीज के बारे में बताता हूँ। बैक्टीरिया डिजीज ऐसा बीमारी होता है जिसे हम पूरा ठीक कर सकते हैं कुछ मेडिसिन या दवाई देके, लेकिन वायरल डिजीज ऐसा बीमारी होता है जिसे हम पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते, जैसे कि कॉमन कोल्ड जिसे हम सर्दी या खांसी बोलते हैं। इसका भी कोई अभी तक दवाई नहीं निकला है। जैसे कि अभी आया कोरोना वायरस, ये भी वायरल डिजीज बीमारी है। इसको भी हम अभी तक उसका कोई दवाई साइंटिस्ट ने खोजा नहीं है। लेकिन आपको डाउट होगा, डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं ना, वो क्यों दे रहे हैं? मैं आपको बता देता हूँ। ये जो दवाई दे रहे हैं ना, ये आपको जो बीमारी है कुछ ही टाइम के लिए दबा के रखने के लिए डॉक्टर ये मेडिसिन आपको दे रहे हैं, और आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। चलिए इम्यून सिस्टम के बारे में नाम ले रहे हैं तो इम्यून सिस्टम के बारे में कुछ जान लेते हैं। इम्यून सिस्टम, जिसे हम बॉडी का सोल्जर के नाम में भी जानते हैं, जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है उसका कोई कोरोना वायरस या कितना भी बड़ी बीमारी हो कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उसका छोटा सा वायरल डिजीज या कुछ भी बीमारी हो बड़ा सा घातक हो सकता है। अभी आपका और एक डाउट आ रहा होगा कि किसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और किसी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो यंग एज है ना उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, और जो बूढ़े लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं होता है। आप ये कोरोना वायरस का ज़्यादातर केसेस में देखे होंगे कि ज़्यादा बूढ़े लोग ही मरते हैं, लेकिन ये जो यंग लोग हैं उनके वो लोग ज़्यादा मरते नहीं, वो जल्दी ठीक होके वापस घर आ जाते हैं। आपका ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, लेकिन और एक डाउट आपका मन में आ रहा होगा कि आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या क्या करना पड़ता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अच्छा डाइट करना पड़ेगा। तो क्या क्या डाइट करना पड़ेगा आपको, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको हरी सब्जी खाना पड़ेगा, और लेमन एंड ऑरेंज, जिसको हम नींबू और संतरे बोलते हैं। तो ये इसमें आपका इम्यून सिस्टम का बढ़ाने के लिए बहुत सारा विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा रिसोर्स होता है। तो आप ये चीज़ बहुत सारा खाइए और आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और आपका जो बॉडी के अंदर जो सोल्जर है जिसे हम वाइट ब्लड सेल बोलते हैं, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप क्या क्या कर सकते हैं कोरोना वायरस से दूर रहने के लिए। आप अपना हाथ को अच्छी तरह से धोइए, जिसे धोने के लिए आप किसी भी साबुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और ये आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ साबुन से धोने के बाद कैसे कोरोना वायरस हट जाता है। कोरोना वायरस एक आपका हाथ के ऊपर एक लेयर से रहता है, जिसे आप धोने के बाद आपका हाथ स्लिपरी हो जाता है और ये कोरोना वायरस आपके हाथ से हट जाता है। तीसरा चीज़ है सोशल डिस्टेंसिंग, जो लोगों के लिए बहुत हार्ड होता है, पर ये बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जिसे कोरोना वायरस है उससे हम दूर रह सके, और जिसे कोरोना वायरस है वो हॉस्पिटल में रह के अपना ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर सके। पर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये सोशल डिस्टेंसिंग दुनिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, और गवर्नमेंट भी इसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, और हमें भी इसे पालन करना ही होगा। और जब तक कोई कोरोना वायरस का मेडिसिन या दवाई ना निकलता है हमको ये पालन करके ही रहना ही होगा। और मैं जो ये तीनों बात आपको बोला, आप ये पालन करेंगे तो आपका घर के पास या आपका गांव के पास या आपका शहर के पास कोरोना वायरस का कुछ भी बीमारी नहीं आएगा, और आप सुरक्षित रहेंगे और कोरोना वायरस से बच के रहेंगे। कोरोना वायरस का ना फैलने का पावर रियली आपके ही हाथ में होगा, और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि इसका ट्रीटमेंट जल्दी आ जाए, और दुनिया के बहुत सारे साइंटिस्ट इसी काम में लगे हुए हैं। इसीलिए आप सेफ रहो और आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाओ, और आप हमेशा हेल्दी रहिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके ही जाइए। थैंक यू दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।